नमस्कार मित्रों, 25 फरवरी 2026 को दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम के नेताओं की यानी स्टाफ साइड के नेताओं की बैठक हुई। 8वें पे कमीशन की जो एजेंडा उनका था उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसमें मुख्य रूप से 8 पॉइंट शामिल किए गए जिनको हमने कल आपको बताया था। अब कई लोगों ने ये कमेंट्स में भी लिखा, फ़ोन करके पूछा और व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा कि भाई कम्यूटेशन को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। 10 साल 8 महीने की बात थी, 11 साल की बात थी, 12 साल की बात थी, लेकिन उसको क्यों नहीं शामिल किया गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पेंशनरों के लिए जो मुद्दा था कि 65 साल 70 साल 75 साल में भी 5% पेंशन की वृद्धि हो, जस्ट लाइक इंक्रीमेंट, एवरेज 1 साल में 1%। तो वो महत्वपूर्ण मुद्दा था और पेंशनर्स लोग अपेक्षा कर रहे थे कि उनकी इस सबसे बड़ी मांग को शामिल किया जाएगा, तो वो भी शामिल नहीं किया गया। कुछ लोगों ने बोला 18 महीने का बकाया डीए एरियर है, उसको क्यों नहीं शामिल किया गया। तो उसके बारे में तो मैं उन नेताओं की तरफ से आपको जवाब दे रहा हूँ कि वो पॉइंट उसमें शामिल करना उचित नहीं था, शामिल किया भी नहीं जा सकता था। वो तो एक अलग मुद्दा है, उसका पे कमीशन से कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो दबाव बनाए और सरकार अगर दबाव में आएगी तो वो भुगतान करेगी, नहीं तो सरकार तो बचना चाहेगी क्योंकि 34,500 करोड़ रुपए का मामला है। तो ये दो मुख्य पॉइंट जो हैं, कम्यूटेशन की अवधि और 5% 5 साल के बाद पेंशनरों की पेंशन वृद्धि हो, ये मुद्दे बहुत जेन्युइन हैं और गाहे बगाहे इनकी चर्चा लगातार होती रही है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे अभी आगे जोड़े जा सकते हैं। वो एजेंडा अभी ड्राफ्ट शब्द है, ड्राफ्ट का मतलब मसौदा है यानी कच्चा। अभी उसमें जब भी बैठक होगी सीधे पे कमीशन के साथ, या अभी नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक 10 मार्च को होनी है, तो उसमें मुद्दे अभी जोड़े भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सभी लोग अपने अपने ढंग से प्लेटफॉर्म पर ये बात बढ़ाएं और जो हम ये बात रख रहे हैं इसको भी आगे शेयर करें, हमारे नेताओं के कानों तक ये आपकी बात पहुँचे, वो सुन पाएँ। एक मुद्दा और महत्वपूर्ण है जिसको पे कमीशन में शामिल किया जाना चाहिए और वो है हमारे जो पेंशनर लोग हैं उनको 4 साल में एक बार जहां वो सेटल्ड हुए हैं वहां से भारत में कहीं भी जाने के लिए एक बार एलटीसी उनको मिलना चाहिए। अब एलटीसी शब्द हम लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है, हालांकि यहाँ पे एल शब्द नहीं होगा क्योंकि एल का मतलब लीव है, हम लोगों को लीव की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो है ट्रैवलिंग अलाउंस यही होगा, ऑल इंडिया के लिए 4 साल में एक बार देना चाहिए पेंशनर और उसके आश्रितों को। ये मांग भी शामिल की जानी चाहिए क्योंकि ये भी चर्चा में रही है। तो बस आज इतना ही। कोई नई जानकारी जब भी मिलेगी हम आपको बताएंगे और कमेंट्स में आप लिखें ताकि वो बात हम आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।